एक दिन एक बूढ़ा आदमी और उसका कुत्ता बक नदी में खेल रहे थे। तभी अचानक बूढ़े आदमी को पानी में कबूतर के अंडे जितनी बड़ी एक सोने की डली मिल गई। सालों की मेहनत का फल उसे अब जाकर मिला था। बक भी अपनी तेज सूंघने की शक्ति से सोना ढूंढने में उसकी मदद करता था। हालांकि कभी कभी बक को असली और नकली चीजों में फर्क समझ नहीं आता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे कभी डांटा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से उसे सिखाया कि असली सोना कैसे पहचानते हैं। बक को जब समझ आया तो वो तुरंत अपनी पूंछ उठाकर वापस नदी में गया और इस बार एक मुट्ठी जितनी बड़ी सोने की डली मुंह में दबा कर ले आया। पर बूढ़े आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बक को लगा कि ये भी कोई बेकार पत्थर है, तो उसने उसे नदी में ही फेंक दिया। लेकिन तारीफ पाने के लिए बक ने हार नहीं मानी। वो तब तक ढूंढता रहा जब तक उसे बिल्कुल वैसी ही डली नहीं मिल गई जैसी बूढ़े आदमी के हाथ में थी। इस बार उसे आखिरकार तारीफ मिल गई। तभी अचानक एक सफेद सी परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी। बक को उसमें कुछ खास महसूस हुआ। वो उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। बूढ़े आदमी की इजाजत मिलने पर वो तुरंत उसके पीछे भाग गया। जब वो जंगल पहुंचा तो वहां उसे एक सफेद भेड़िया दिखी। बक जो पहले बहुत बेफिक्र और हिम्मती हुआ करता था, अब एकदम डरा डरा सा दिख रहा था। वो सफेद भेड़िया बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन बक उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। वो शर्मा गया था, जैसे कोई पहली बार प्यार में पड़ा हो। उसने इंसानों की तरह हाथ बढ़ाकर दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन भेड़िया ने उस पर पलट कर हमला कर दिया। बक वहीं खड़ा रह गया, परेशान और उलझन में। उसे समझ नहीं आया कि उससे क्या गलती हुई। फिर जब उसने जमीन पर अपने जैसे पैरों के निशान देखे तो उसे समझ आया कि भेड़िया भी उसी की तरह है। जब बक घर लौटा तो उसका मन बहुत उदास था। न वो ठीक से खा रहा था, न पी रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर बूढ़ा आदमी भी परेशान हो गया। अगली कुछ दिनों में बक भी बाकी प्यार में पड़े कुत्तों जैसा बन गया। वो दूर से ही भेड़िया को देखता, लेकिन जब भी उनकी नजर मिलती बक डर के मारे अपनी नजरें फेर लेता। भेड़िया को लगा कि शायद बक उसके इलाके पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसकी आंखों में बक के लिए तिरस्कार था। लेकिन एक घटना ने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था, लेकिन उनका बूढ़ा नेता थक कर चूर हो गया और एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। फिर वो तेज बहती नदी में गिर गया। यह देखकर सभी भेड़िए घबरा गए और उन्हें लगा कि अब वह नहीं बचेगा। लेकिन नदी में एक बड़ा सा पेड़ का तना अटका हुआ था, जिसे बूढ़े नेता ने पकड़ लिया था। बाकी भेड़िए किनारे पर खड़े बस देख रहे थे, लेकिन बक ने हिम्मत दिखाई और अपनी ताकत से उस तने को खींचकर किनारे पर लाया और उसकी जान बचा ली। इस बहादुरी की वजह से बक को न सिर्फ भेड़िया का प्यार मिला, बल्कि पूरे झुंड ने उसे अपना लिया। इसके बाद बक और सफेद भेड़िया हमेशा साथ साथ रहने लगे। बक अब रोज सुबह निकलता और देर शाम को लौटता, जिससे बूढ़े आदमी को शक होने लगा। उसने पीछा करके देखा कि बक भेड़ियों के साथ बहुत खुश रहता है। तब बूढ़े आदमी को समझ आया कि बक को अपना असली घर मिल गया है। आखिरकार जब बूढ़े आदमी को सोना मिल गया तो उसने जंगल छोड़कर वापस समाज में लौटने का फैसला किया। जाते समय उसने बक से कहा कि ये जंगल ही उसकी असली जगह है। दोनों को अलग होने का दुख तो था, लेकिन वे जानते थे कि यही सही है। लेकिन उसी रात एक भयानक हादसा हुआ। किसी ने बाहर से बूढ़े आदमी के ऊपर गोली चलाई, जिससे उसके हाथ से लालटेन गिर गई और झोपड़ी में आग लग गई। बूढ़े आदमी ने तुरंत खुद को बचाया और दीवार के कोने में छुप गया। जैसे ही दुश्मन दरवाजा खोलने वाला था, बूढ़े आदमी ने जल्दी से उसकी बंदूक दरवाजे में अटका दी और लड़ाई शुरू हो गई। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वही लालची आदमी था जो पहले सोना खोजने में नाकाम रहा था। जब बर्फ की परत टूटी थी तब उसका सब कुछ खत्म हो गया था, इसलिए वो अपनी सारी नाकामी का गुस्सा बूढ़े आदमी पर निकालने आया था। लेकिन बूढ़ा आदमी उस लालची आदमी का मुकाबला नहीं कर पाया और थोड़ी देर में ही उसके पेट में गोली लग गई। तभी लालची आदमी दोबारा बूढ़े आदमी को गोली मारने ही वाला था कि बक वहां आ गया। उसने छलांग लगाकर लालची आदमी पर हमला कर दिया, फिर गुस्से में दांत दिखाते हुए उसकी तरफ घूरा। लालची आदमी ने अपनी लाठी निकालकर उसे डराने की कोशिश की। बक को थोड़ी देर के लिए पुरानी बातें याद आ गईं और वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। अब वो पहले जैसा डरा हुआ बक नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर लालची आदमी को पीछे धकेला और आग में गिरा दिया। खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन बूढ़ा आदमी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए बक उसके पास जाकर लेट गया। बूढ़ा आदमी बक से मरते मरते कहता है, बक बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। इसके बाद बक भेड़ियों का लीडर बन जाता है और सफेद भेड़िए के साथ मिलकर अपना सुखी संसार बसा लेता है। एक दिन एक